Assalamualaikum class 7. It's a computer video and as you all know your final term chapters are flowchart, introduction to basic, secondary storage devices. You have already learned the chapter flowchart yet we repeat it. ये कुछ पेजेस हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है. अगर आप इनको पढ़ना शुरू करें तो काफ़ी कुछ लिखा है. मसलन क्रीमी, डिलीशियस, यमी, फज आइसक्रीम, स्मूथ चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, इस तरह के बहुत वर्ड्स इसमें लिखे हैं. अगर आप इसको पढ़ते जाएं तो कोई एक तस्वीर आपके जहन में आएगी. एक बहुत फेमस इडियम है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स. एक तस्वीर 1000 अल्फाज के मुतबादिल होती है. ये सारे अल्फाज देखकर यकीनन आपके जहन में कोई पिक्चर बनी है, लेकिन इसके बरक्स अगर आपको एक पिक्चर दिखाई जाए जैसे इस आइसक्रीम की और इस आइसक्रीम की, तो आपको समझने में भी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी. ये हज़ारों अल्फाज बोलने से बेहतर है कोई तस्वीर दिखाई जाए. और यही हमारा कॉन्सेप्ट है और यही हमारे चैप्टर का टॉपिक है जो कि है फ्लो चार्ट. इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद कि किसी भी प्रोग्राम को पिक्चर की सूरत में रिप्रेजेंट करना, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं. फ्लो चार्ट बनाते हुए जो सिंबल्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें फ्लो चार्ट सिंबल्स कहते हैं. पहला, फ्लो चार्ट स्टार्ट और एंड यानी कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म होगा उसके लिए टर्मिनल शेप, जिसको ओवल भी कहते हैं, वो इस्तेमाल होगा. दूसरा, प्रोग्राम में जहाँ जहाँ इनपुट और जहाँ जहाँ आउटपुट हो रहा है वहाँ पर हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे और पैरेललोग्राम को इनपुट आउटपुट बॉक्स भी कहते हैं. तीसरा, प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी अर्थमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल होगा उसके लिए फ्लो चार्ट में हम रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ करेंगे और इस रेक्टेंगल बॉक्स को प्रोसेस बॉक्स भी कहते हैं. इसके बाद है डिसीजन. प्रोग्राम में डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग होती है, तो जहाँ जहाँ डिसीजन होगा वहाँ डायमंड सिंबल इस्तेमाल होगा. पांचवा, एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ लाइंस की ज़रूरत पड़ती है और इन लाइंस को हम फ्लो लाइंस कहते हैं. अब यहाँ एक एग्जाम्पल आपके सामने है. एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें 3 नंबर्स को ऐड करवाना है और उसका एवरेज लेना है. प्रोग्राम के स्टेप 1 में हमने फर्स्ट नंबर इनपुट लिया, स्टेप 2 में सेकंड नंबर इनपुट लिया, स्टेप 3 में थर्ड नंबर इनपुट लिया और स्टेप 4 में हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड करवा दिया एंड देन इन तीनों नंबर्स का आंसर सम में पुट कर दिया. स्टेप 5 में एवरेज ले लिया, जो सम हमारे पास आया है उसको डिवाइड करवा दिया, जितने नंबर्स हमने इनपुट लिए हैं उतने ही नंबर से डिवाइड करवाया है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर्स 3 हैं तो हमने 3 से डिवाइड करवा दिया. अगर हमारे पास नंबर्स 4 होंगे तो हम 4 से डिवाइड करवाएंगे. स्टेप 6 में प्रिंट हमने एवरेज को करवा दिया और स्टेप 7 में प्रोग्राम एंड कर दिया. ओके, अब इसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनेगा. सबसे पहले फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल शेप का यूज़ करेंगे. स्टेप 1 से स्टेप 3 तक हमने इनपुट लिया है तो इनपुट के लिए पैरेललोग्राम बॉक्स यूज़ होगा. स्टेप 4 और स्टेप 5 में अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ हुआ है और अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल होगा. स्टेप 6 में प्रिंट यूज़ हुआ है और प्रिंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैरेललोग्राम. लास्ट में हम टर्मिनल शेप से प्रोग्राम को एंड कर देंगे.